आयतें पेश करें। नंबर 1 श्लोक, मनुर्भवा, इंसान बनो और इसको फॉलो करो। 1 नंबर 2, सर्वे संतु सुखिना सर्वे संतु निरामया, यानी कि सब सुखी रहे, सब निरोगी हो, सबका भला हो, सबका, पूरी इंसानियत का, जीव मात्र का। 2 हाँ, तीसरी, ये प्राणी मात्र है यहाँ पे, वसुधैवाय कुटुंबकम, पूरी धरती पूरी दुनिया एक परिवार है, मेरा परिवार है, वो ये कह रहा है। ऐसी इंसान और जानवर भी शामिल हो गए इसमें। चलो चलो, यानी आपने 3 सुने, वेदास से आपने 3 श्लोक सुनाए मेरे को। सुनो मेरे भाई, वेदास से 3 श्लोक सुनाए भाई, पूरे इंसानियत आपके दोस्त है फला फला, लेकिन आप यहाँ पर मुसलमानों को गाली दे रहे हैं, तो आप वेदास भी नहीं माने फिर। अब मैंने तुम्हें एग्जाम्पल दिया है, तो मैंने तुम्हें ये कहा ऐसी 3 आयतें मुझे कुरान से पेश करो अगर इस्लाम इंसानियत को फॉलो करता है तो। उसी वेद से मैं एक मंत्र बताऊं, उसी वेद का एक मंत्र है, इंद्रम वर्धन्तु अप्तुरः अपगणन्तु अरावण क्रीणवन्तुम विश्वम आर्यम, कि इंद्र यानी धन संपत्ति यानी पैसे की वृद्धि करो, ज्ञान की वृद्धि करो, ताकि तुम दुष्ट तत्व को नष्ट कर पाओ ज्ञान से, रुपये पैसे से, शस्त्रों से दुष्ट तत्व को नष्ट कर पाओ समाज से। और मतलब वायलेंस सिखा रहा है वेदास, वायलेंस सिखा रहा है, फिल्ट्रेशन सिखा रहा है, प्यूरिफिकेशन सिखा रहा है, अपनी बुराई को मारना, एथनिक क्लींजिंग भी वही ना, एथनिक क्लींजिंग। अरे भाई तुम सुनते नहीं, पता तुम्हारा प्रॉब्लम क्या है, तुम ना तो सुनते हो इसलिए तुम समझते नहीं। मैं जब से सुन रहा हूँ मेरे भाई, अपनी बुराइयों को, देखो फिर नहीं सुन रहा, अपनी बुराइयों को खत्म करना, अपनी बुराइयों को मारना, अपनी बुराई वाले तत्वों को समाप्त करना, ये वायलेंस है। और लोगों की गर्दन काटना, ये पीस है ना। हाँ, लोगों की गर्दन तो भाई रामायण में भी काटे गई, महाभारत में भी काटे गई। अरे मेरे भाई, महाभारत में जो जंग हुई है मेरे भाई, वो मजहबी जंग नहीं है, तुम लोग कब समझोगे। महाभारत में कई जंग है फिर। महाभारत में भगवान लड़े थे क्या आकर के, या नबी लड़े थे जमीन पर, ये बता। आप भगवान ने मानते हैं, आप कृष्णा को भगवान नहीं मानते। भारत में धर्म के लिए जंग हुआ था, धर्म स्थापना के लिए। हाँ, अभी समीर कह रहा है कि धर्म के लिए थोड़ी जंग हुआ है, आप कह रहे हैं धर्म स्थापना के लिए जंग हुआ है, दोनों में जो कॉन्ट्रडिक्शन हो रहा है ना। यू नो मीनिंग ऑफ धर्म। हाँ, तो फिर चेंज मत। तो फिर ये टॉपिक को चेंज करना चाह रहा है, 3 आयतें नहीं पेश कर रहा अभी तक, प्लीज से कहेंगे 3 आयतें पेश कर। मैंने पहली आयत पेश की, कुल हुवल्लाहु अहद, अल्लाह एक है, ये इंसान के लिए, आप मानो को क्या फायदा, एक है या 10 है, मुझे क्या फायदा मिल रहा है। सुनते हैं, सुनो आप, तो मेरी जिम्मेदारी है, मैं समझाता हूँ अब। अल्लाह एक से ज्यादा होंगे, हमारा क्या नुकसान होगा ये बता। हाँ, अल्लाह एक से ज्यादा होंगे, खुदा एक से ज्यादा होंगे, तो जैसे आप लोग लड़ ले रहे हैं वैसे लड़ते रहेंगे आप। जब एक खुदा को मानेंगे तो लड़ना खत्म होगा। आपको मतलब ये इंसानियत की अच्छी चीज है। इनके जीने के हिसाब से एक खुदा के साथ, अच्छा सुनो, तुम्हारा तो एक खुदा है, तुम्हारा एक नबी है, साले तुम्हारे 72 फिरके क्यों है, इसका जवाब दो। कर दिए मेरे को, तुम म्यूट कर दिए। अब जवाब दो ना, तुम सुनते नहीं, म्यूट किया था, अब जवाब दो, तुम्हारे 72 फिरके क्यों है जब तुम्हारा एक अल्लाह है। जब एक खुदा को माने तो एक ही फिरका रहता, जो एक खुदा को नहीं माने उनके 72 बन रहे। इनका सभी इनका अल्लाह इतना मूर्ख है कि वो दूसरे को बर्दाश्त ही नहीं कर सकता, वो लड़ेगा, तलवारें निकाल लेगा और कहेगा मैं बर्दाश्त। तुम्हारी माँ इतनी मूर्ख है, दूसरे एक मिनट जब औरत को ये कहते हैं 4 शादियां कर लो, समीर भाई कहते हैं 4 शादी करो। सबको चुप करो यार प्लीज एक बार। समीर भाई ये 1 to 1 करो, ये ना पूरा का पूरा डाइवर्जन हो रहा है और ये सही जवाब नहीं देगा। इनको एग्जाम्पल जो दिया गया है, एक बार मैं भी बोल दूं मेरे भाई, आपको एग्जाम्पल ये दिया गया है ट्रुथ कि आपको 3 आयतें वैसी बतानी है जिस टाइप की इंसानियत बताई गई है, यानी कि दूसरों को भी बराबर। ये इंसान के लिए है कि एक खुदा को मानो, ये इंसान के लिए है, ये इंसानियत के लिए वजह बोलता हूं मैं। जैसा भाई आपकी माँ बोले भाई आपके 2 बाप है, तो आपके 2 बाप लड़ लेते रहते। आपकी माँ बोले 1 बाप है, तो आप एक ही जगह पे रहते। ये इंसानियत के लिए ये, समझे भाई। हालत तेरी इतनी है, जहालत नहीं, आपको एग्जाम्पल दिया मैं, 2 बाप वाला दो खुदा को मानता, 1 बाप वाला 1 खुदा को मानता। वो हलाला में 15 होता। वो तो नियोग है, वो नियोग है मेरे भाई, जाके पूछो घर में। अबे ओए भोंदू, ओए बिना उसके माइक्रोफोन के लाउड स्पीकर, तेरे कानों में कुछ अटका हुआ है कि जरा उसको निकाल ले, उंगली डाल के साफ कर ले ताकि तुझे मेरी आवाज आ जाए
और तुझे सामने वाले की भी सुनाई दे। समझ गया ना? अभी खामोशी के साथ बैठ, एक एक पॉइंट पे बात करते हैं, पाँव नहीं करना, ठीक है? 1 to 1 चलते हैं। मैंने तुझसे ये कहा है, मुझे ऐसे कुरान के अंदर से 3 आयतें पेश कर जो इंसानियत की बात करती हो। खुदा एक है, उस सीधे रास्ते पर चलाने की बात कर रहा है, ये मेरे लिए इंसानियत नहीं है। हम इसको इंसानियत नहीं मानते। हम इंसानियत उसको मानते हैं, इंसानियत की बात करने वाली आयतें जिसमें इंसान का जिक्र हो, खुदा का नहीं। मुझे इंसान का जिक्र करने वाली, इंसान का भलाई की बात करने वाली 3 आयतें पेश कर मेरे भाई, टाइम वेस्ट मत कर। अल्लाह से चलो, अब फिर ड्रॉप हो गया। अब ये इंसानियत को मानते हैं, अब ये इसको नहीं मानते। अब आवाज नहीं आई, ड्रॉप हो गए थे तुम। दोबारा बोलो, क्या बोला? अच्छा, whoever kill an innocent human being, it shall be as if he has killed all the mankind. बेवकूफ, मैंने तुम्हें पहले कहा था तुम सूरह माइदा पेश करोगे, मैंने तुम्हें मना किया था शायद को पेश करने से। तुम कौन होते मना करने वाले? तुम कौन होते? मेरी मर्जी, मैं ये पेश कर दूं। कंट्रोल नहीं कर सकते ना भाई। अभी तो तुमने कहा भाई कुटुंब पूरे हमारे दोस्त है, खट्टे बैगना तुम हैदराबाद से आए हो क्या? क्यों हैदराबाद इंडिया में नहीं है? अरे 1 to 1 कर लो ये। हाँ यार, ये 1 मिनट यार, क्या है ये? समीर, आप जो बात है पॉइंट टू पॉइंट करो, डिस्कशन को खराब मत करो। इनका काम है डिस्कशन को खराब करना, जवाब ही नहीं देना। मेरा काम है आपको समझाना मेरे भाई, सच समझाना मेरे भाई। 1 मिनट, आपको खुद समझना चाहिए। एक भी मतलब आपने यार कायदा थोड़ा बहुत तो होना चाहिए आपके पास में। आप हर चीज में बीच में बोलते, सामने वाले को पूरा बोलने नहीं देते। समीर भाई, आप अकेले इनसे बात कीजिए प्लीज। अभी कोई सारे चुप हो जाओ यार थोड़ी देर। सही बात है। हाँ समीर भाई, तुम्हारी मेरी बात हो रही है, ठीक? तुमने एक आयत दी अभी, सूरह अल माइदा की आयत नंबर 32, ठीक है? मैंने इंसानियत की बात हो रही है वहां, अभी उस पर काउंटर नहीं करूंगा। अभी फॉर द सेक ऑफ आर्गुमेंट तुम्हारी एक आयत मैंने मान ली, ये इंसानियत की बात कर रही है। दूसरी पेश करो। तो इस पे बात तो करो ना भाई वीर, क्या पूरी 3 बात करें? मैं एक मिनट, जब मैंने मान ली बात, कायदा है मतलब आपने मान लिया कि कुरान इंसानियत के लिए है। बात सुनना, पहले मेरी बात। नहीं, आपकी बात नहीं सुनी जाएगी, मेरी और समीर की बात हो रही है। आप खामोश बैठिए, खामोश आप बैठो। ठीक, नहीं कोई बात, आराम से। अच्छा, मैं एक काम करता हूँ, मैं सबको बैक स्टेज कर देता हूँ तुम्हारे अलावा, ठीक है ना? ठीक है, जय को भी कर देता हूँ, शुभम जी को कर देता हूँ, ठीक है? अभी ठीक है, अभी एक आयत तुम्हारी तरफ से आ गई है, इस पर मैं अभी हुज्जत नहीं करूंगा, बाद में करूंगा। दूसरी आयत, नहीं मैं 2 आयत बोला, मैं 2 आयत बोला। मैं पहली आयत बोला मैं कि कुल अल्लाहु अहद, दूसरी आयत बोला मैं सूरह माइदा की। कौन पहली कौन सी बोले फिर? कुल अल्लाहु अहद। वो इंसानियत की आयत नहीं है, एक आयत आई अभी। इंसानियत नहीं, आप डिसाइड नहीं कर सकते ना, वो मेरा काम है एक्सप्लेन करना आपको। साले कुछ पढ़ लिख करके आ जा, जानवर है क्या, डंगर है क्या बे चूतिए? कभी कुछ पढ़ा लिखा है? सूरह माइदा की आयत में इंसान का जिक्र होगा, इंसानियत का जिक्र हो रहा है, मान ली मैंने इंसानियत की आयत है। बकचोदी कर रहा है, कुल वल्लाहु अहद इंसानियत की आयत है, उसमें इंसान का जिक्र कहां है? खुल किसको कहो बोल रहा है? इंसान को कहो बोल रहा है? तूने अभी पूछा ना खुल कहो बोल के, खुल बताओ। अबे इंसान को नहीं बोल रहा, तेरे नबी को बोल रहा है, तेरे नबी को बोल रहा है वो डंगर। पहले पढ़ ले जाकर के किसको बोल रहा है कुरान, कभी खोल के पढ़ा भी है? मेरे को गुस्सा दिला रहा है। दूसरी आयत पेश कर। क्यों मुझे तो तू क्यों डर रहा है? क्यों इतना खामोश बैठ के सुनना भाई, टाइम वेस्ट मत कर। दूसरी आयत पेश कर, नहीं है क्या? नहीं है? दूसरी आयत पेश करा ना, सूरह माइदा की पेश कर। अबे माइदा की पहली है, दूसरी पेश कर। पहली आयत कुल अल्लाहु अहद है, तीसरी पेश कर। चल आगे माशाल्लाह, सुनो पेश कर तीसरी। अच्छा ठीक है। चैप्टर 3, you are the best people raised for the good of the mankind and enjoy good and forbid evil and believe in Allah. Chapter number 3 verse number 111। ये इंसानियत की है, इंसानियत के लिए कि आप बेस्ट पीपल है, आप लोग मैनकाइंड के लिए बनाए हुए हैं। अच्छा, ये मैनकाइंड के लिए है। आयत नंबर बोलना जरा अभी। तुम वही तो बोल रहे हो ना, तामरूना बिल मारूफ व तनहौना अनिल मुनकर, तुम्हारी गेम अभी से तुमको नहीं मालूम इसका मतलब, इसका इल्म नहीं है। चैप्टर 3 सूरह अल इमरान वर्स नंबर 111। भाई मेरे को आयत बता दे ताकि मैं खोल लूं स्क्रीन पे यहाँ। चैप्टर 3 111 111
111, चैप्टर 3 आले इमरान और आयत नंबर है 111। स्क्रीन पे लाता हूं, ठीक है। आर यू श्योर ना? 111? जी जी ओके, पढ़ो क्या लिखा है यहाँ पे, पढ़ो जरा इसका तर्जुमा पढ़ो। आप पढ़ो। तुमने आयत पेश की है ना, पढ़ के सुना मुझे। You are the best people, raised for the good of the mankind. You enjoy good and forbid evil and believe in Allah. कौन सी ट्रांसलेशन पढ़ रहे हो मेरे भाई, और कौन सी आयत की पढ़ रहे हो? सूरह आले इमरान की आयत नंबर 111 की ट्रांसलेशन ये नहीं है जो तुम पढ़ रहे हो। क्या है फिर? सामने लिखिए, पढ़ो क्या लिखा है यहाँ पे, पढ़ो। सुनो मैं आप, हाँ ये बात है आपकी। 110 है वो, 110 है, 110 उसके ऊपर का देखो। तो फिर 111 क्यों बोला? हाँ उसके आगे की हो, चलो 110 है। तो फिर मैं तब से तुमको क्या बोल रहा था कि इसी की तो बात कर रहे हो तुम। कौन तुम खैर नहीं माइंड करेंगे, पढ़ो ना मेरे भाई। अनिल मुनकर व तुमिनुना बिल्लाह वला आमना अहलुल किताब वलकिन खैरुल लहुम मिनहुल मुमिनीना व अक्सरुहुमुल फासिकून। ये इंसानियत के लिए आयत है क्या? कि किसके लिए? इंसानों के लिए तो है ना, इंसानियत के लिए, अच्छाई के लिए, बुराई से रोको, अच्छाई की तरफ बुलाओ। ठीक है, पढ़ देते हैं, इसका तर्जुमा पढ़ देते हैं, पता चल जाए किसके लिए है। तुम बेहतरीन उम्मत हो जो लोगों के लिए पैदा की गई हो कि तुम नेक बातों का हुक्म करो और बुरी बातों से रोकते हो और अल्लाह ताला पर ईमान रखते हो। अल्लाह ताला पर ईमान रखने वाले मुसलमान हैं कि काफिर हैं? कौन है? इन सब मुसलमान रहते हैं। ओके, तो इसमें इंसानियत का जिक्र कहाँ है? इसमें तो मुसलमानों का जिक्र है। अब जाहिल है आप। इंसानियत के लिए है ना भाई कि अब बुराई इंसानों को समझाओ, बल्कि है ना मुसलमानों को कह रहे हैं कि इंसानियत को समझाओ, इंसान को समझाओ, बुराई से रोको। अगर आप रेप कर रहे हैं तो आपको रोको, समझे बात? समीर को रेपिस्ट मत बनने दो। ये है इंसानों के, ये बात इंसानों को कही जा रही है, ये मुसलमानों को कही जा रही है? किसको कही जा रही है? ये मुसलमानों को कही जा रही है कि ऐसा समझाओ, बल्कि मुसलमान भी इंसान है ना, मुसलमान इंसान नहीं है जैसा तुम इंसान नहीं है। भाई मेरे सुने, मैं तुमसे ये नहीं पूछ रहा कि मुसलमानों को क्या कहता है कुरान, मैं ये पूछ रहा इंसानों को क्या कहता है कुरान। भाई मुसलमानों को साइड में कर दे, इंसानों को क्या क्यों साइड में रखो भाई? मेरे भाई एक बात, तो आप लोग जब से बोल रहे हैं भाई कुरान में ऐसा लिखे हुआ, कुरान में बुरा लिखे हुआ है, कुरान में अच्छी बात लिखी हुई है ना कि मुसलमान को बोल रहे हैं भाई कि बुराई से रोको, बोल रहे हैं मुसलमान बुराई से रोक रहा है। आप कुछ बुरा काम करो, हम रोकते हैं, इसलिए तो मुसलमान को बुरा कहते हैं। भाई मेरे मैं ये कह रहा हूँ, अगर इस्लाम इंसानियत का मजहब है तो बिना ईमान की शर्त के वो इंसानों के लिए क्या हुक्म दे रहा है? मैं तुमसे वो पूछ रहा हूँ मेरे भाई, क्या अच्छा हुक्म इंसानों को बोल रहा है कुल अल्लाह एक अल्लाह को मानो मेरे भाई। इसमें क्या फायदा है भाई इंसानियत का? मेरे को ये बता दो, एक अल्लाह को मानने से क्या फायदा? अब सुनो, आप सुनिए, जब आप एक अल्लाह को मानोगे तो आपके पास एक शरीयत होगी, एक बात होगी, 10 बात नहीं होगी। तो आप 10 बात पे लड़ोगे नहीं, आप उससे फायदा है कि इंसान आपस में लड़ेंगे नहीं। यार हाँ ठीक है, मान लिया आपकी बात कि अगर हम एक अल्लाह को मानेंगे तो आप ये कह रहे हैं कि हम आपस में लड़ेंगे नहीं। ये जो शिया हैं, जो सुन्नी हैं, वो एक ही अल्लाह को मानते हैं कि अलग अलग अल्लाह को मानते हैं? आपको शिया के बारे में मालूम है? मैं आपसे ये पूछ रहा हूँ, वो एक ही अल्लाह को मानते हैं या अलग अलग अल्लाह को मानते हैं? आप शिया के बारे में आपको मालूम है क्या? पूछ रहा हूँ मैंने ये पूछा, वो एक ही अल्लाह को मानते हैं या अलग अलग अल्लाह को मानते हैं? अल्लाह को वो मानता है जो अल्लाह की कुरान मानता है। चूतिए, फिर बोल रहा हूं तुझे, मेरा सवाल सुन और मेरे सवाल का जवाब दे। मैंने ये पूछा, शिया मुसलमान, सुन्नी मुसलमान, ये दोनों एक ही अल्लाह को मानते हैं कि अलग अलग अल्लाह को मानते हैं? इसका जवाब दो। जो कुरान को मानते हैं वो अल्लाह को मानते हैं। कुत्ते इंसान, शिया भी कुरान को मानते हैं, सुन्नी भी कुरान को मानते हैं। डंगर मोमिन, मुझे ये बता, वो एक ही अल्लाह को मानते हैं कि अलग अलग अल्लाह को मानते हैं? मैं गाली का जवाब गाली से नहीं देता हूं भाई, क्यों? तो मैं मुसलमान हूं भाई। मैं तुझे गालियां ही दूंगा क्योंकि तू गाली खाने के लायक ही है। तू सीधा जवाब नहीं देता, इसलिए तुझे गालियां ही दूंगा मैं। अगर तू सीधा जवाब देगा मैं तुझसे बात करूंगा अच्छी तरीके से।
तूने मेरा पूरा दिमाग खा लिया और तूने अब तक कोई काम की बात नहीं की। मुझे ये बता, शिया और सुन्नी दोनों एक खुदा को मानते हैं कि दो खुदा को मानते हैं? कितने खुदा को मानते हैं? शिया अल्लाह को नहीं मानते हैं। अच्छा, शिया अल्लाह को नहीं मानते, तो किसको मानते हैं? नहीं मानते। विष्णु को मानते हैं कि शिव जी को मानते हैं? वो तो हिंदू मानते हैं विष्णु और शिव को। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, माशाल्लाह। तुम्हारे इल्म के सामने मेरा इल्म कुछ नहीं है भाई। तुम तो माशाल्लाह नया इस्लाम पढ़ के आए हो। क्यों आपको बात समझ में नहीं आ रही ना आपको? आप जब फंस गए तो आप समझ में नहीं आ रही है। अरे मेरा बच्चा, अच्छा एक बात बताओ। सही बात है। अच्छा एक बात बताओ, ये जो देवबंदी हैं और ये जो बरेलवी हैं, ये एक अल्लाह को मानते हैं कि दो अल्लाह को मानते हैं? एक अल्लाह को मानते हैं। ये आपस में क्यों लड़ते हैं? वो इल्मी बहस होती है। लड़ते हैं ना, दोनों लड़ते हैं वो ना? तो राम और रावण भी लड़े तो राम रावण से तो कोई लेना देना ही नहीं है यहाँ पर। क्यों लेना देना नहीं है? वो भी इंसान थे ना। अबे डंगर, कुरान की बात हो रही है यहाँ पर और अल्लाह की बात हो रही है। कुरान की बात तेरे को समझाने के लिए होगा ना डंगर, सुनना। राम रावण अल्लाह को मानते थे क्या दोनों? हाँ, दोनों भी मानते थे। दोनों अल्लाह को मानते थे? हाँ। तू चला जा भाई, मैं तेरे हाथ जोड़ता हूँ, तू उससे मैं इससे ज्यादा बात नहीं कर सकता। जा दफा हो यहाँ से। कहाँ से आ जाते हुए हैं ये। इन लोगों के साथ अगर मैं बात कर लूं 4 दिन तो मैं तो पागल हो जाऊंगा भाई साहब। तू जा। अरे राम और रावण के जमाने में तो अल्लाह पूछे नहीं समीर, अल्लाह पैदा ही नहीं हुआ था। राम और अली और आयशा लड़े तो वो एक अल्लाह को नहीं मानते थे। और क्या कहते हैं, माविया और अली लड़े 70-70। ये बात जाहिल आदमी है जिसने ये कह दिया कि शिया अल्लाह को ही नहीं मानते, जिसने कह दिया अल्लाह को मानते हैं। वो अल्लाह को मानते थे, राम और रावण तो अल्लाह को मानते थे, लेकिन शिया अल्लाह को नहीं मानते। सोच देख रहे हो बच्चे? जी ये कह रहा है शरीयत, ये कह रहे सुन्नियों में ही अबू हनीफा के नजदीक केकड़ा खाना हराम है। केकड़ा खाना हराम है। और ये बाकी जितने इमाम शाफई के नजदीक, अहले हदीस के नजदीक वो केकड़ा खाना हलाल है। कोई बोलता है तहत सुर्रा यानी नाभि के नीचे हाथ बांधना चाहिए, कोई कहता है सीने में हाथ बांधना चाहिए, कोई कहता है रफुलिदैन नमाज के अंदर करना चाहिए, कोई कहता है न रफुलिदैन करना जो है ये मनसूख हो गया, रफुलिदैन नहीं करना चाहिए। नहीं, इसका कोई कहता है 20 रकअत तरावी है, तो कोई कहता है 8 रकअत तरावी है। क्या जी सर, इसका स्टैंड था कि एक अल्लाह को मानने से आपस में लड़ाई नहीं होगी, क्योंकि एक अल्लाह को मान रहे हैं। और दुनिया इस बात की गवाह है कि जितने ज्यादा मुसलमान एक दूसरे की गर्दनें काट रहे हैं, यानी कि वो कोई और मज़हब के लोग तो इतना नहीं कत्ल हो रहे, यहाँ तक के आयशा और अली लड़ रहे। मेरे उसका सिर्फ एक सबक याद रहा और मैं इस पे बाकायदा एक शॉर्ट बनाऊंगा कि शिया अल्लाह को नहीं मानते, राम और रावण अल्लाह को मानते। समीर जी, मैं एक पॉइंट रखूं? जी या मैं क्या बोलना चाह रहा था, अकॉर्डिंग टू सनातन एस्ट्रोलॉजी 7500 BC महाभारत एंड रामायण इज 12,500 BC। अगर वो राम और रावण को मानते तो 12,500 BC को जाना पड़ेगा। दैट्स इट। करेक्ट। अरे राम और रावण के जमाने में तो अल्लाह पैदा ही नहीं हुआ था। अल्लाह तो पैदा हुआ है 1400 साल पहले। उससे पहले अल्लाह का अरे अल्लाह पैदा 1400 साल पहले हुआ है, तो फिर इब्राहिम का जिक्र क्यों है उसके अंदर? आदम का जिक्र क्यों है उसके अंदर? नहीं उबैद रहमान साहब बात करते हैं उस बारे में, रुक जाए, सब्र करें जरा, थोड़ा सा तहम्मुल करें। अरे तू तो सब्र कर जरा, तेरे को बात करने का तमीज है। चुप रहे। अब इसकी हरकत देखें, तू किससे बात कर रहा है? साले वही घुसा दूंगा जहां से निकला। हलाला की पैदा, इस साल तमीज से बात करना है यहाँ पे आकर के। तेरे बाप का नौकर नहीं हूं मैं, रामखोर साला सुअर, मोहम्मद का कुत्ते। हाँ वंदना बहन आपका स्वागत है। हमारी बहन आई है, उससे बात करना चाह रहा हूँ। लेडी है, पूरी रात हो गई इनको वेट करते हुए। तूने को बोला 2 मिनट सबर कर सुअर, आते चढ़ गया, फट गया साले आते ही तू। बुजदिल जरा बुजदिली क्यों दिखा रहा है? गाली से बात कर, तमीज से। अगर इज्जत से बात करेगा मेरे साथ तो मैं तेरे से अच्छे से बात करूंगा। अगर तूने मेरे साथ बदतमीजी करी, मैं तेरे रसूलुल्लाह को गालियां बकूंगा, पहले बता रहा हूं तुझे, फिर मत रोना। अरे
हिम्मत है तो बात कर, बुजदिली क्यों दिखा रहा है? बुजदिली गालियां देने वाले बुजदिल होते हैं। बात तरीके से कर, बात बेगैरत तरीके से कर। मेरा बेगैरत तेरा रसूल अल्लाह था जो अपनी बहू के ऊपर चढ़ गया, उससे बड़ा बेगैरत कोई नहीं। इज्जत से बात करेगा बेटा। गाली देने वाले बेटा, मुझे बाद में बोलना, पहले अपने रसूलुल्लाह के बाप का नाम बता। अपने अब बाप के मरने के 4 साल बाद पैदा हुआ वो हरामी, किसकी औलाद था तेरा रसूलुल्लाह, बता। अरे बुजदिल, दलील दे। अबे तेरा रसूलुल्लाह बुजदिल था जो ये कह रहा था वहां पे जंग के अंदर लोगों को, एक आदमी को जो है खुतबा दे रहा था कि तुम जो है अल्लाह के रास्ते में शहीद हो जाओ, जिरा उतार के फेंक दो, क्योंकि उसकी जिरा में सुराख था तेरे रसूलुल्लाह की। जैसे उसने जिरा उतार के फेंकी, वो तो जंग में कूदा, तेरा रसूलुल्लाह जिरा के ऊपर कूदा और दो जिरा पहन करके लड़ने के लिए गया। बुजदिल तेरा रसूलुल्लाह था। अब बता, इज्जत से बात करेगा? ये बुजदिल साहबा कहते हैं कि जो रसूलुल्लाह के सबसे आगे होता, रसूलुल्लाह के साथ में जो रसूलुल्लाह के सबसे सामने होता था वो सबसे ज्यादा बहादुर कहलाता था बुजदिल। हाँ, क्योंकि तेरा रसूलुल्लाह की फटती थी, इसलिए सबको सामने रखते थे कि जो मेरा आगे रहेगा वो सबसे बहादुर है। मेरे लिए मरो सालो तुम। आप ये देखें, बच्चे को बिस्तर पे लिटा के खुद गार में जाके छुप गए मौसूफ। अगर वो तो कोई और मार देता तो बच्चा गया था जी जो है। इतना बड़ा बुजदिल था, अबू बकर को लेके गार में छिप गया था। तेरा जो है बुजदिल तो तू है जो बार बार मेरे से पीछे भाग रहा है। बुजदिल बात तो अगर बुजदिली क्यों दिखा रहा है? अगर अबे तेरे रसूल अल्लाह के 4 दांत शहीद हो गए, 5 दांत शहीद हो गए। तेरे अल्लाह ने कहा था हम अपने रसूल की हिफाजत करेंगे, हिफाजत करने के क्यों नहीं आया तेरा अल्लाह? सो गया था क्या पवा मार के? क्यों बे? बेटा इज्जत से बात, मेरे रसूल, इज्जत से बात कर बेटा, नहीं तो इतना नंगा करूंगा ना तुझे, तेरे अल्लाह को, तेरे रसूल को पूरी चड्डी उतार डालूंगा। इज्जत से बात करा करो मेरे साथ साले। इज्जत देता हूं तुम लोगों को, मौका देता हूं। तुम्हारे बात नौकर नहीं हूं कि तुम्हारी बकवास सुनूंगा। तुम्हारे साथ यहाँ इल्मी गुफ्तगू करने के लिए बैठा हूं, बकचोदी सुनने के लिए नहीं बैठा। पैंट उतार करके रख दूंगा तुम्हारी और तुम्हारे रसूल की और तुम्हारे इस्लाम को कर दूंगा पूरा नंगा तुम्हारी किताबों से। साले इज्जत से बात करना मेरे साथ आकर के। मेरा बेटा बात तो कर ले बेटा, बात तो कर ले कम से कम। पता है तुझे, तू पैदा नहीं हो रहा था, मेरी सुन, तू पैदा नहीं हो रहा था। तेरा बाप गया मार्केट में 5 रिक्शा वालों को पकड़ के लाया, तेरी माँ के ऊपर चढ़ाया, तब तो तू पैदा हुआ। तू दूसरों को बेटा बोल रहा है, हराम की औलाद। तू खुद 5 की औलाद है। तो कर ले। अबे तू हलाला की औलाद है। मौलवी के पास भी ट्राई किया था तेरे अब्बा ने तेरी अम्मी को भेज करके, तब तो पैदा हुआ आराम में। अरे तू गाली क्या दे रहा है बे? अबे तो सुअर है ना, सुअर को सुअर नहीं बोलूं तो क्या बोलूं? तू खिंजीर है, तू मोहम्मद का कुत्ता है। चल बक। अरे बुजदिल तू है, तू गाली दे रहा है। अबे तेरा रसूल मैंने साबित कर दिया रेफरेंस के साथ, तू आगे बढ़ना भी। कब तक उसी पटका रहेगा? बात करना नहीं आता है तो तू गाली देता है। बुजदिल फट गया, फट गया। आपको पता है गाइस, ये जो बीसी और एमसी की गाली है ना, ये इन मोमिनों के लिए बनी है, क्योंकि यही कहते हैं कि हमने हलाल कर दी तुम्हारे लिए चाचा की बेटियां, मामा की बेटियां, फूफू की बेटी, सारी बहन ही होती, बहनों के ऊपर चढ़ जाते हैं साले। ए बेटा, चाचा की बेटियां, मामू की बेटियां के घर पे खाना भी खाने के लिए कहा गया है। अबे वो सुबह कहती है सुनो भाईजान, आपको अम्मी ने याद फरमाया है। रात को कहती है जान, आपको अम्मी जान ने याद फरमाया है। जी वो बता रहे हैं बेटा खाना खाने के लिए कहा गया। अब्दुल्ला तो मर गया था 3 महीने बाद, अब अब्दुल मुत्तलिब का रास्ता खुल गया, वो चढ़ गया जाकर के अमीना के ऊपर। जी बेटा इतने हिस्सा में है कि 2 महीना, इतने हिसाब नहीं तो लिखा है ये कि अब्दुल्ला और अब्दुल मुत्तलिब की दोनों की शादी एक ही मजमे में हुई थी। 3 महीने बाद जो है अब्दुल्ला निकल लिया, 9 महीने बाद हमजा पैदा हुआ। रसूलुल्लाह उससे 3 साल छोटा था। 4 साल बाद कैसे पैदा हुआ बे? बेटा इब्ने हिशाम में लिखा 2 महीना पहले पैदा हुए थे इंतकाल के। रेफरेंस पेश कर, चल 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 रेफरेंस पेश कर। अब बकवास नहीं करना, रेफरेंस मेरा बेटा बुजदिली क्यों दिखा रहा है? मेरा बेटा, मेरा बच्चा, मैं तेरा भी बाप हूँ और तेरे रसूलुल्लाह का भी बाप हूँ। तुझे बाप नहीं मिल रहा ना रसूलुल्लाह का? अब मैं बताता हूँ तुझे, देख दूसरा जन्म लेके आया हूँ। मैं ही था पिछले जन्म में तेरे अब्बा का बाप, तेरे रसूलुल्लाह का बाप। पता है तुझे? पता है तुझे? कबासा, अबू कबासा मैं ही तो हूँ पागल, तेरे को पता नहीं? अरे बात तो कर, हिम्मत है तेरे अम्मा ने अगर सही का मुंह। मैं तेरी कसम खा के बोल रहा हूँ अवैधुर रहमान भाई, तेरी दाढ़ी की कसम, पिछले जन्म में अबू कबासा मैं ही था।
मैंने तो अमीना को सैर कराई थी रात को, तभी तो मोहम्मद पैदा हुआ था। बेटा हिम्मत है तो बात कर ले, दलील पे बात कर ले, वरना तो अबे तेरे अंदर हिम्मत है दलील पे बात करने की भड़वे? तू 1 घंटे से बकचोदी कर रहा है यहाँ पे आकर के। अगर तेरे अंदर दलील से बात करने की हिम्मत होती तो तू बकवास करता ना क्या? तू सीधा आकर के इल्मी गुफ्तगू करता। तेरे अंदर हिम्मत ही नहीं है। तू बेटा बेटे, तेरा बाप हूं मैं, समझ गया भड़वे? तेरा बाप हूं मैं। अपनी माँ बहन और बेटियों की दलाली करने वाले मोहम्मद के कुत्ते और लौंडिया बेच करके मार्केट में जाकर के घोड़े हथियार खड़ने वाले मोहम्मद के भड़वे और लौंडियों के साथ हम बिस्तरी करने वाले और हफ्शा के घर में अपनी लौंडियों के साथ डिंग डोंग करने वाले मोहम्मद के भड़वे, तेरा बाप हूं मैं। बेटा मत बोल मुझे। अरे तेरी इतनी हिम्मत है तो अरहब अरहब या महबूब यार कबूला या रसूल अल्लाह, ए मेरे महबूब रसूल अल्लाह, मुझे अपने ऊपर चढ़ाओ ना, सवारी करवाओ ना। ये वहां लोगों को अपने ऊपर चढ़ा रहे थे और सुबह जो है ना बुरी कंडीशन में गिरते डूबते गिरते डूबते हालत में वापस आए, है ना? रात भर किसको चढ़ा रहे थे अपने ऊपर पे? तुम्हारे रसूल अल्लाह? अरे ये बता, अबे हम हिंदुस्तानी है, हिंदुस्तानी जाटों ने ले ली तेरे रसूल अल्लाह की कुकुर। गाली दे के क्या तुम हमको हिम्मत वाला साबित कर रहे क्या? दो जाट थे। जूते इससे ज्यादा अरे मारूंगी। हिम्मत है तो बात कर, बुजदिली चिब्बन। अबे तो इल्मी बात कर, इल्मी बात कर। चल हाँ, नहीं निकालूंगा। ला दलील, ला दलील, ला दलील नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बारे में। तुम्हारी वजह से मोहम्मद को गालियां पड़ रही हैं, तुम्हें शर्म है? अबे जब तू है जलील तो क्या फायदा तुझे दे के दलील? क्यों ना जलील? ये दलील तो हमने कई बार दे दी और कर दिया रसूलुल्लाह का जलील। अरे बुजदिल है तू, बुजदिल बुजदिल। तेरे तेरे दादा परदादा तेरे समीर 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 मुझे लगता है ये एक्स मुस्लिम है और ये मोहम्मद कह रहा है, गालियां उबैदुर रहमान कह रहा है मुझे, मैं तेरी स्ट्रीम पे आया हूँ, हलाला करवा के जाऊंगा, माँ बहन बेटी की कीमत लगवा के जाऊंगा, रसूलुल्लाह के ऊपर तुझे चढ़वा के जाऊंगा, मैं तेरी स्ट्रीम पे आया। मजेदार बात देखें कि वो ये मुस्लिम कहते हैं कि जनाब वो हलाला कोई लफ्ज नहीं, हलाला कोई लफ्ज नहीं है। मुजरा मुजरा करते हुए कौन सा लफ्ज है? क्या नमकीन पानी कहाँ मिलता है उबैदुर रहमान? मुजरा उजरा में से ऐसा कैसा तू बात कर? जो 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 अरे दैया कल्बी ने कुर्ते में मुंह डाला रसूल अल्लाह के और कहा कि अल्लाह के रसूल क्या करूं, कि चुम्मी सुम्मी करो, कि कहां तक करूं, कि जहां तक नमकीन पानी ना है। ये नमकीन पानी कहाँ मिलता है उबैदुर रहमान, जरा बताओगे? तू बुजदिल है, तू हिम्मत। अबे नमकीन पानी का पूछ रहा हूँ, बुजदिल का नहीं, कहाँ मिलता है? नमकीन पानी बताओ। अरे वो जो है वो ज़ईफ है, वो रिवायत मौजूद है। वो ज़ईफ नहीं है, तू ज़ईफ हो गया। अरे एक तो बात है, ज़ईफ है, बात मान लिया, ठीक है, एक बार को मान लेते हैं कि वो ज़ईफ है, पर वो है ना, उसके जवाब में तो ज़ईफ जैसी भी कुछ नहीं है जो काटती है उस बात को। क्यों आके रो रहा है समीर की स्ट्रीम पे, बीच में पीछे भाग रहा है समीर की स्ट्रीम पे, रसूल अल्लाह के मर्ज की दवा है समीर की स्ट्रीम पे। हाँ बोल भाई, नमकीन पानी कहाँ मिलता है? मैंने एक कुत्ते को देखा था, कभी भोग, मैं समझ गया तूने रसूलुल्लाह को रात ख्वाब में देखा था, तो ये बता नमकीन पानी कहाँ मिलता है? इसने तो एक बार देखा था, हमने आज देख लिया। बेटा सुन ले, क्यों पीछे भागता है कुत्ते की तरफ? मेरा लाल, मेरा पीला, मेरा नीला नमकीन पानी कहाँ मिलता है? कहाँ मिलता है नमकीन पानी? अबे रसूल अल्लाह के हलाला की पैदाइश और इस्तंजे के ढेले, नमकीन पानी कहाँ मिलता है ये बता। हाँ नमकीन पानी तो पता है क्या है? तो वो इस्तंजे का ढेला है जिससे इस्तंजा करके जो है मोहम्मद साहब फेंक दिया करते थे, समझ गया? नमकीन पानी, नमकीन पानी तो पीता है कि नहीं? अरे रसूल अल्लाह का नमकीन पानी है कि नहीं? नमकीन पानी पीछे से निकलता है, लगाते जब उसमें मुंह लगाते हैं तो उसमें से नमकीन पानी निकलता है, तो पीता है तू? जब से वही
भाई एक बात तो पक्की है कि अगर ये रसूलुल्लाह के जमाने में होता ना तो उसके पेट में दर्द कभी नहीं होता, कसम से बता रहा हूँ। इसने दवाई ले रखी है वो। अरे अब्दुल रहमान एक बात बताओ, तुम पेशाब मुबारक नमकीन पियोगे पानी पी रसूलुल्लाह के का आया है नहीं क्या इतना पियोगे? नमकीन? अबे रसूल मुबारक का पेशाब मुबारक पियोगे कि नहीं पियोगे, इसका जवाब दो। देख, रसूल मुबारक का पेशाब मुबारक उसको पीते हैं जिसके मुंह से नमकीन पानी हाँ तो वो नमकीन पानी तेरा रसूलुल्लाह के पजामे से तो निकल रहा था, जिसको दहिया कल भी चाट रहा था। अब तू मुझे ये बता कि तू पेशाब मुबारक पिएगा नहीं पिएगा रसूल मुबारक का? नमकीन पानी नमकीन। अबे पेशाब मुबारक पे बात कर खबीस, पेशाब मुबारक पिएगा रसूलुल्लाह का तू या नहीं पिएगा? अरे मगर वो बीमार लोग उसमें बदबू भी अरे आएगी। तेरे को जूते मारता हूँ, रुक तेरे को जूते मारता हूँ। हजरत अब्दुल्लाह इब्न नुमैर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु इरशाद फरमाते हैं कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने एक प्याले में अपना बॉल मुबारक रखा था, पेशाब मुबारक। वजह क्या थी? हो सकता है सर्दी बहुत हो और ले जाकर दूर फेंकना महाल हो, और रसूलुल्लाह का मामला ऐसा था कि उनके फुजलात मुबारक, उनका पेशाब मुबारक भी बड़ा अल्लाह रब्बुल इज्जत ने उसमें बरकतें रखी थी। अजीज दोस्तों, कोई चीज उनके उन नूर का पैकर थे, वो उनके जिस्म से सिर्फ खुशबू निकला करती थी। तो आका कायनात सल्लल्लाहु ताला, अगर आम इंसान का रखें बदबू हो जाती है और लोग कराहियत करते हैं, मगर सरकार जानते थे कि ये मेरे साहबा कराहियत करने वाले नहीं है, मेरे साहबा तो अदब करने वाले हैं, वो जानते थे। इसी वास्ते रसूल पाक अलैहिस्सलाम ने बर्तन में रख दिया और आराम फरमा लिया। हुजूर ने या नमाज के लिए तशरीफ ले गए, जब सुबह फेंकने के लिए हुजूर तशरीफ लाए, चाहा कि उसे फेंक दें तो देखा कि बर्तन में कुछ है ही नहीं। तो सरकार ने अपनी काजिमा जो थी घर में, जो खिदमत पर रहती थी, उनसे पूछा इसमें मैंने ये रखा था कहाँ चला गया? अब हदीस के अल्फाज सुने, उन्होंने कहा शरीबत बौलहू, उन्होंने कहा या रसूल अल्लाह वो मुझे प्यास लगी थी, नजर आया, मैंने गिलास में डालकर पी लिया है। मेरे दोस्तों हाँ भाई उबैदुर रहमान, पेशाब मुबारक भिजवा दो मेरे पास 1 किलो लगा। पेशाब मुबारक सारे मोमिन पीते थे, ये बताना कौन पिएगा? नहीं समीर एक बात नोट करें, सूरह तहरीम में बीवियां कहती हैं ईमान के दर्जे को पहुंचे होते हो तुम लोग, तो रसूलुल्लाह का फुजलात मुबारक तुम्हारे लिए मुबारक हो जाता है, तो तुम ही तो पियोगे कमबख्त। समीर सुने तो ये कहते हैं अरे कि जनाब बीवियों ने शिकायत की कि हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मुंह से बू आती है शहद खाने से, बदबू आती है तो मना करती थी। आती है, पेशाब से खुशबू आती है, पखाने से खुशबू आती है और शहद खाने से बदबू आती है। हाँ भाई पेशाब मुबारक। अरे तू मेरे पेशाब का चाय बना के पी ले, देख ले तेरे मुंह से। अबे हम थोड़ा ना पेशाब मुबारक, हम तो तेरे रसूलुल्लाह को मुबारक नहीं समझते कमबख्त को। अगर हमें मिल जाए तो दोबारा उसे मार के जेल में ही चला जाऊं। अब तू ये बता पेशाब मुबारक पिएगा? अरे पेशाब मुबारक कौन पिएगा? अरे तेरा रसूलुल्लाह की तो पैंट उतर गई रे। वो हदीस का नंबर याद है आपको संदीपन जी, जिसमें ये कहा गया है कि जो है जनाब रसूलुल्लाह जो है वो काबे की तामीर में ताउन फरमा रहे थे, तो उनके चचा इब्न अब्बास ने कहा कि अपनी लुंगी उतारकर कंधे में रख लो, तो अल्लाह के रसूल नंगे हो गए, लंग धड़ंग, और पत्थर उठाकर चले और बेहोश होके गिर गए। वो हदीस सुनिए तूने अब्दुल रहमान, नंगा नबी तेरा। मैंने भी सुनी है। नंग धड़ंग गिर गए ना, तो वो तो हाँ तो वो नंगा हो गया ना, इसलिए गिर गया। अब्बास ने छेड़ दिया होगा ना पीछे से, इसलिए गिर गया ना पागल। तू समझ नहीं रहा टेक्निकलिटी को, बात को। हाँ, वो पत्थर ले जा रहे थे इसलिए गिर गए थे। गांड उठा के क्यों? हाँ अब वो उठाई होगी। देख भाई मैं तो उतनी टेक्निकलिटी में नहीं जा रहा, उठाई अब्बास ने या नहीं उठाई वो तो तू तय कर लेना। मैं तो ये कह रहा कि वो गिर गया, कपड़े उतार के नंगा जैसे हुआ, उसके बाद गिर गया, बेहोश हो गया। नंगा ने भी क्या कर रहा था? गाली से की बात करे, गाली से बात करना मतलब मैं गाली मैं दे रहा हूँ? जी और एल की बात तो तू कर रहा है, मैं तो गाली दे ही नहीं रहा। मैं तो ये कह रहा हूँ भाई कि वो क्यों गिर गया नंगा होके, और नंगा क्यों पत्थर उठाए वो बना रहा तेरा नंगा नबी। हंस रहा है इतना हिम्मत वाला होके हंसता। अरे मदीने वाले तो बात ही है। बेशरम बाबा आया हूं लेने लौंडी का खजाना। हाँ भाई पेशाब मुबारक पिएगा? क्या हुआ, थक गया? भाई क्यों पीऊंगा? अभी तो पिएगा तू। फुजलात मुबारक है भाई साहब तेरे रसूलुल्लाह के, जिसने पी लिया उसके पेट में दर्द नहीं होता। पिलाऊं तेरे को?
हाँ भाई, मगर मेरे पेट में कभी दर्द होता ही नहीं है ना, तो मैं क्यों पीऊं? ये पहले से पिए बैठा है मौलवी का मेरे बेटा। दर्द हो रहा है जिसका इलाज सिर्फ समीर के पास है। मैं करूंगा तेरा इलाज आज। साले तू बहुत बकचोदी करता है, इधर आके बदतमीजी करता है, तेरे को इज्जत रास नहीं आती, तुझे जूते ही पसंद है तो मैं तुझे जूते ही मारूंगा ना उठा उठा करके। अरे तू, तेरे अंदर इतनी हिम्मत है तो बात कर। अबे हिम्मत तो तेरे रसूलुल्लाह में नहीं है, तेरे अल्लाह में नहीं है। तेरे अल्लाह में अगर हिम्मत है ना, चल दुआ कर तू नीचे बैठ करके अपने अल्लाह से हाथ जोड़ करके कि ये ए मेरे प्यारे खुदा, ये तेरे हबीब सरवरे दो जहां सरकार कायनात जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की शान में गुस्ताखी कर रहा है ये काफिर, और ये अल्लाह तेरी शान में गुस्ताखी कर रहा है, तू इस पर अजाब नाजिल कर दे, तू इसकी स्ट्रीम को तहस नहस कर दे, धर्म बरम कर दे। और मैं यहाँ टाइमर लगाता हूँ कोने में तेरे लिए, तू दुआएं पे दुआएं पेलता चला जा, और मैं इधर तेरे रसूलुल्लाह को गालियां पेलता चला जाता हूँ। ठीक है, अगर मेरी स्ट्रीम उड़ गई और बंद हो गई तो मैं मान लूंगा कि तेरा अल्लाह बड़ा कादिर है, बड़ा ताकत वाला है। 2 मिनट का टाइम मिल जाता है। अगर मेरी स्ट्रीम बंद नहीं हुई और मेरी आवाज बंद नहीं हुई तो मैं मान लूंगा तेरा अल्लाह भी झूठा, तेरा रसूलुल्लाह भी झूठा, और तू खुजलात मुबारक पिएगा। हाँ भाई, पेशाब मुबारक पिएगा रसूलुल्लाह का। तेरे अंदर इतनी, मेरे साथ टाइम वेस्ट करने से अच्छा यह है कि तू अल्लाह से लो लगा करके दुआ मांग। वैसे भी रात का आखिरी हिस्सा चल रहा है, तेरा अल्लाह जो है ना अपना पिछवाड़ा अर्श से उठा करके पहले आसमान पे लेकर के आ गया है और जोर जोर से चिल्ला रहा है, ए मेरे बंदे उबैदुर रहमान, तू मुझसे मांग ताकि मैं तुझे अता करूं, तू मेरे से इसके हक में बद्दुआ कर ताकि मैं इस मुस्लिम को फना और तबाह करूं। तू दुआ कर भाई साहब, तेरी दुआ एकदम डायरेक्ट पहले आसमान पे जाते अल्लाह तबारक व तआला की तशरीफ में घुस जाएगी। समीर ये तो बेचारा, इसकी क्या दुआ कबूल होगी? मोहम्मद से सूरह अशरा कुफार 9 में तो कुफार ने कहा। अच्छा बस 2 मिनट मुझे इसकी क्लास लगाने दे, 1 मिनट तो हो गया। देख भाई तेरे पास सिर्फ 1 मिनट बचा है अगर तुझे अपने अल्लाह को साबित करना है। कसम तेरे अल्लाह की मैं ईमान लेके आ जाऊंगा अगर मेरी स्ट्रीम बंद हो गई। बस तुझे मेरी स्ट्रीम बंद करवानी है, सिर्फ ये वीडियो उड़ जानी चाहिए मेरी यूट्यूब से। अगर नहीं उड़ी ना 50 सेकंड में तो तेरा अल्लाह भी झूठा और तू भी झूठा। पेशाब मुबारक पिएगा। सुन, मैं बोल रहा हूँ अल्लाह अल्लाह चाहेगा। अरे क्या करूं आके में गंडा लो, अरे घूमेंगे फिरेंगे गाएंगे मोहम्मद की बजाएंगे और क्या। क्या बोलता बेटा इस्तंजा के ले सुना मोहम्मद की सफियाला, क्या करूं जैनब से जाके मिला, अरे झूमेंगे फिरेंगे मारिया की ले लेंगे और क्या। हाँ अरे तेरे अंदर इतनी हिम्मत है, बात 4 सेकंड बचा, तेरा अल्लाह तो आया। सुभान अल्लाह। बेटा अगर तेरे पर अल्लाह का अज़ाब आया तो कोई तेरे को अब तक नहीं समझ में आया कि मैं तेरा बाप हूं और तेरे अल्लाह का भी बाप हूं? तेरे को अब तक भी समझ में नहीं आया मेरी ताकत? हाँ, 2 मिनट का टाइम तेरे अल्लाह को तुझे मैंने दे दिया, इसके बाद तुझे समझ में नहीं आया कि मैं तेरे अल्लाह का भी बाप हूं और तेरे रसूल अल्लाह का भी बाप हूं और तेरी माँ का भी अल्लाह करके तुझे मैंने ही पैदा किया? तुझे नहीं समझ में आया अब तक सुअर?